सोचिए जरा, अगर सुबह उठते ही आप देखें कि शहरों की दीवारों पर जंग के पोस्टर्स लगे हुए हैं और उन पोस्टर्स पर सीधा अमेरिका को चैलेंज दिया जा रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ एक होता है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आज ईरान के मुख्तलिफ शहरों में जो बैनर्स लगे हैं वो नॉर्मल वार्निंग नहीं है, ये हिस्ट्री चेंज करने का इशारा है। बैनर्स पर सिर्फ एक जुमला लिखा है, लेकिन इसका मतलब पूरी दुनिया समझ रही है। अगर तुम हवा बोलोगे तो तूफान काटोगे, यानी अगर अमेरिका ने जरा सी भी हरकत की तो जवाब सिर्फ रिएक्शन नहीं होगा, पूरी तबाही होगी। और जो स्कैन इन बैनर्स में दिखाया गया है वो अमेरिका के लिए खौफनाक सपना है। अमेरिका का $20 मिलियन का गुरूर इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर के अंदर चलता हुआ, टूटता हुआ, डूबता हुआ, ये कोई आम शिप नहीं है, ये अमेरिका की चलती फिरती मिलिट्री बेस है। अमेरिका जब भी दुनिया को धमकाता है ना, तो बस एक लाइन बोलता है, मैं अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहा हूं। लेकिन इस दफा लग रहा है कि कैरियर भेजने वाला खुद कैरियर बचाने के मूड में नहीं होगा, क्योंकि ईरान इस दफा सिर्फ वार्निंग नहीं दे रहा है, ईरान इस दफा निशाना फिक्स कर चुका है। और निशाना क्या है? अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर। इस दफा ईरान जो चीज यूज करने जा रहा है वो सिर्फ मिसाइल नहीं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स है। ये वो वेपन्स हैं जो आवाज से 20 गुना तेज होते हैं। न राडार काम आता है, न डिफेंस सिस्टम, बस एक फ्लश होता है और अगला सेकेंड सिर्फ तबाही। अब आप सोचिए, जब यमन जैसे मुल्क ने अमेरिका के 518 और F-16 गिरा दिए, तो फिर ईरान के मिसाइल्स का क्या जवाब होगा? अमेरिका ने उस वक्त कहा था जेट्स एक्सीडेंट से गिर गए, लेकिन दुनिया जानती है वो एक्सीडेंट नहीं था, वो अटैक था। इसलिए ईरान के बैनर सिर्फ पोस्टर्स नहीं, अनाउंसमेंट है। और सिर्फ ईरान ही नहीं, इस गेम में चाइना भी खामोशी से मुस्कुरा रहा है। चाइना को $20 मिलियन का लॉस मैटर नहीं करता, चाइना के लिए मैटर करता है अमेरिका का वो वेपन जो साउथ चाइना सी में घूमता रहता है। अगर वो कैरियर डूब गया ना, तो समझ लीजिए अमेरिका का ग्लोबल दबदबा आधा रह जाएगा। और अब एक और एंट्री हो चुकी है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने अपने टाइफून जेट्स कतर भेज दिए हैं, लेकिन सवाल यह है, जिस मुल्क का खुद का सिस्टम कोलैप्स पर हो वो जंग क्या लड़ेगा? ब्रिटेन में क्राइम पीक पर है, हेल्थ सिस्टम फेल है, लोग सालों तक सर्जरी का वेट करते करते मर जाते हैं। लंदन की सड़कों पर लोग होमलेस सो रहे हैं। फिर भी जब बात मुस्लिम कंट्रीज की आती है तो ये सब एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। चाहे फलस्तीन हो, ईरान हो, इराक हो, सीरिया हो, फॉर्मूला सिर्फ एक होता है, सब मिलकर अटैक। लेकिन इस दफा स्कैन थोड़ा अलग लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था 15 दिन में यमन को घुटनों पर ले आऊंगा। आखिर में क्या हुआ? अमेरिका ही डील करके पीछे हटा। और अब ईरान के केस में लीडरशिप भी एक पेज पर है। नो डिप्लोमेसी, नो कंफ्यूजन, सिर्फ डिसीजन, और डिसीजन सिर्फ एक है, एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट करना। अगर वो हिट हो गया तो तेहरान में जश्न होगा, बीजिंग और मॉस्को में खामोश मुस्कुराहट होगी और दुनिया देखेगी कि $20 मिलियन का गुरूर कैसे डूबता है। ये वही मोमेंट होगा जब कई मुल्क अमेरिका से अपनी पार्टी चेंज कर लेंगे, क्योंकि पावर वही फॉलो की जाती है जो खड़ी हो, गिरती हुई नहीं। लग ऐसा रहा है कि अमेरिका के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि ये सब ट्रंप के दौर में शुरू हुआ। अब आप बताओ, आपको क्या लगता है, क्या इस दफा अमेरिका बच पाएगा या फिर दुनिया एक नया पावर बैलेंस देखेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दीजिए इजाजत अपने उमर भाई को। अस्सलाम वालेकुम।